तो मेरे को क्लास लेने दो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा 4 o'clock हो गए, क्लास हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम एसोसिएटेड कोलाइड्स, जिनको हम आज नाम देंगे बेटा माइसेल्स, हमने ऑन द बेसिस ऑफ डीपी पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पर बेटा हम टाइप्स ऑफ कोलाइड्स पढ़ रहे थे। उसमें हम एसोसिएटेड कोलाइड्स पे आते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स में 3 या 4 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट तो एसोसिएटेड कोलाइड क्या है, तो उसके बाद इसमें क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन भी आएगा और क्राफ्ट टेम्परेचर। फिर सैपोनिफिकेशन एक्शन का डिस्कशन है। मैंने कहा था केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें से थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है, समझने की हम ट्राई करते हैं। और इसमें डेफिनेशन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो कहते हैं देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच एट लो कंसंट्रेशन behave as a normal electrolyte, but at higher concentration they shows colloidal behavior due to formation of aggregate particles. और इन्हीं aggregate particles को बेटा these aggregated particles are known as या called it as micelles. हम definition लिखते हैं बेटा, there are some substances which at low concentration behave as normal electrolyte, but at higher concentration उनमें क्या होता है बेटा, but at higher concentration shows colloidal behavior. अब ये colloidal behavior कैसे शो करते हैं बेटा, क्यों इसमें आगे की टर्म ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू formation of aggregated particles. Aggregated particles. ये चीज को हाईलाइट करना है। सम सबस्टेंसेस क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, बट हायर कंसंट्रेशन पे क्या बेटा, कोलाइडल बिहेवियर। और इसमें कोलाइडल बिहेवियर क्यों है वो बताना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। और these aggregated particles known as micelles. और इन्हीं एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, माइसेल्स। और ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट था उसके पार्टिकल ही क्या हो रहे हैं बेटा, एग्रीगेट, एसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए इनको एसोसिएट कोलाइड्स भी कहते हैं। अब ये तो हमारी डेफिनेशन है
इसमें 2 पॉइंट रहेंगे बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बाद। एक तो रहता है सीएमसी, दूसरा क्राफ्ट टेम्परेचर। के से डिनोट करते हैं ये क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, ये क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन यहां से आया बेटा कि नॉर्मली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है लो कंसंट्रेशन के लिए, हायर कंसंट्रेशन के लिए क्या है, कोलाइडल बिहेवियर। तो कब वो कोलाइडल बिहेवियर शो करेगा, वो कंसंट्रेशन, वो अमाउंट, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन टर्म आएगा और एक क्राफ्ट टेम्परेचर। ये दो टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, पहले ये उतार लेते हैं बस। चैप्टर थोड़ा सा आनंद नहीं आता, पढ़ाने वाले को भी नहीं आनंद आता जब तक बेटा फेस टू फेस ना हो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल चैप्टर जब इंटरेक्शन होता है तो उसका लेवल थोड़ा और अच्छा हो जाता है। अदरवाइज प्योरली डेफिनेशन बेस्ड और क्वेश्चन सुनूंगा, मैं फ्रेम करना बताऊंगा कि तुम होते या मैं होता, तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या होता। जैसे जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चंस कि भाई ये बेस था, इस पे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये थ्योरी पढ़ा, कंटेंट पढ़ा, इस पे क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसका भी डिस्कशन करेंगे बेटा एक क्लास पूरा। क्योंकि इनको याद करने के बाद किस तरह से हमें यूज करना है, पेपर में हमसे क्या क्या इंक्वायरी हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन कर देंगे। टेस्ट का सिलेबस बेटा आज डिस्कस मेरे हिसाब से सरफेस केमिस्ट्री में यहाँ तक पढ़ा होगा वो आएगा। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अभी तक पेपर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत काइनेटिक्स का हुआ है और हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के बाद एक टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री का भी हुआ है। तो इस वक्त का थोड़ा सा पेपर इंटरेस्टिंग भी रहना चाहिए, कंसेप्चुअल बेस्ड रहेगा, इजी से थोड़ा सा ऊपर और मॉडरेट लेवल का रहेगा, जिन्हें तुम्हें करने में मजा आना चाहिए। पहले ये उतार लीजिए बेटा, इसके बाद हम डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। पहले बेटा क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन रहेगा। एज वी नो formation of micelles only take place, as we know the formation of micelles takes place only above a particular concentration and the amount is known as CMC, critical micelle concentration। जैसा कि हमें पता है बेटा, नॉर्मल या लो कंसंट्रेशन पर, ठीक है, हमारा एसोसिएट कोलाइड नहीं बनेगा, कोलाइडल साइड्स नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट कोलाइड की प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। जिस कंसंट्रेशन से अब वो शो करेगा उसको हम क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। जनरली value defined as for soaps, soap एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा, 10 to the power -4
ये -4 टू 10⁻⁻t कि लो से हायर साइड जाएगा बेटा 10⁻⁻4 10⁻⁻t मोल पर लीटर। मोलैरिटी लिखा है बेटा हमने, कंसंट्रेशन की कोई भी यूनिट हो सकती थी, हमने मोलैरिटी लिया। ये सोप के लिए लिखा है बेटा, ये चीज को हाईलाइट करना जरूरी है। ये सोप्स के लिए सर्फेक्टेंट्स ही एसोसिएट कोलाइड की प्रॉपर्टीज में आते हैं बेटा। तो सर्फेक्टेंट्स का यहाँ पहले के हमारे यहाँ तो डिटेल में डिस्कस करते थे, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड कर दिया गया है कि इतना डिटेल में नहीं जाते। तो लेकिन जितना तुम्हारे लिए नेसेसिटी होगा, जिससे तुम्हारा ईच एंड एवरी डाउट या पेपर में आने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उतना ही हम डिस्कस कर देंगे वर्ड टू वर्ड। फॉर सॉप्स ये बात को हाईलाइट करना बेटा, ये चीज। अब व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? टीके से डिनोट किया जाता है बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर। माइसेल formation occur above a particular temperature, and that temperature is defined as Kraft temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव ही हम क्या बना पाते हैं? माइसेल। अब मेरा एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अबव कंसंट्रेशन के लिए ही माइसेल फॉर्म होती है, उसे क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर से अबव पर होती है उसको भी क्राफ्ट टेम्परेचर के नाम पर। हमें ये दो टर्मिनोलॉजी याद करना है। और कहते हैं mechanism of micelle formation and discussion of saponification एक्शन। सॉप की वर्किंग को डिस्कस करेंगे बेटा, और माइसेल कैसे फॉर्म होता है उसका थोड़ा सा डिस्कशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोप और डिटर्जेंट के एग्जांपल, क्योंकि वो जो केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत जो सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में दिए हुए हैं बेटा, उन्हीं का डिस्कशन है एग्जांपल्स का। 1 मिनट ये उतार लीजिएगा, फिर रब करूंगा।
कर रहा हूँ बेटा माइसेल कंसंट्रेशन, ये वैल्यूज थी सॉल्व के लिए। हमारे पास अब मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। We will discuss example of soap। हम बेटा एग्जाम्पल ऑफ सोप डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हमें पता होना चाहिए सोप क्या होता है। सोप्स आर जनरली फैटी एसिड सॉल्ट्स, और फैटी एसिड सॉल्ट्स में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे यहाँ बेटा सोडियम स्टीरेट का। इसका जनरल सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला फैटी एसिड सॉल्ट। स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस करें बेटा सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COO माइनस Na+। ये बेटा सोडियम सॉल्ट और पोटाशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। ये तो CnH2n+1 से लिखा है बेटा। फैटी एसिड सॉल्ट इसके लिए एसिड वर्ड इसके लिए डिफाइन होता है कार्बोक्सिलेट के लिए। अब जैसे हमने सोप का ये एग्जांपल लिखा तो इसमें ये आता है वर्ड बेटा it has two type of ends. One is लायोफिलिक, ब्रैकेट में वाटर के लिए हम यूज कर लेते हैं टर्म बेटा हाइड्रोफिलिक, एंड अनदर वन लायोफोबिक, जिसके लिए टर्म हम यूज करते हैं वाटर हो तो सॉल्ट डीएम डिस्पर्शन मीडियम हाइड्रोफोबिक। अब कैसे बेटा C17H35 यह है एल्काइल पार्ट, ये नॉन एज नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यही पार्ट हमारे पास क्या होता है बेटा लायोफोबिक, ब्रैकेट में हाइड्रोफोबिक। COO माइनस Na+, ये एंड हमारे पास है बेटा पोलर एंड, लायोफिलिक, और हाइड्रोफिलिक वर्ड जब डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो बेटा हाइड्रोफिलिक। अब इसको हेड एंड टेल के कंसेप्ट की फॉर्म में भी समझाते हैं बेटा कि ये मेरे पास हेड है क्या टेल है। तो हम कहते हैं फैटी एसिड सॉल्ट्स के पास टू एंड्स है बेटा, वन इज एल्काइल पार्ट वाला लायोफोबिक, एंड क्योंकि वो नॉन पोलर एंड है बेटा हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। जो पोलर ग्रुप है उसको हम वाटर लविंग लायोफिलिक कहते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन वाला पार्ट बेटा आयनिक पार्ट।
ये थोड़ा उतारिएगा। अब इसमें हम देखेंगे जो डिस्पर्शन मीडियम है, जब हम क्लीनाइजिंग एक्शन पे जाएंगे, माइसेल्स का फॉर्मेशन बताएंगे बेटा। ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस के टूवर्ड्स होगा, जो ग्रीसी मटेरियल हमारे क्लोथ्स के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। और जो कार्बोक्सिलेट पोलर एंड होगा वो टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम यानी कि वाटर होगा। अब ये सर्फेकेट्स या एसोसिएट कोलाइड सोप कैसे वर्क करती, क्लीनाइजिंग एक्शन, जितने भी सर्फेकेट्स होते हैं बेटा वो टेंड्स टू लोअर द सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। इसीलिए क्या होता है, देयरफॉर क्या होता है, हमारी सरफेस पे जो क्लॉथ की सरफेस पे इंप्योरिटी या ग्रीसी सब्सटेंस जो चिपका हुआ है वो निकल पाता है, क्योंकि सरफेस उसको छोड़ेगी क्लॉथ की। कब छोड़ेगी, जब वो सरफेस टेंशन को लोअर करेगा। और सरफेस टेंशन लोअर कब होगी, उसके लिए हमने यूज किया है सोप। अभी तक हमारे पास मैकेनिज्म नहीं आया कि माइसेल फॉर्मेशन का, थोड़ा सा लिखवाता हूं, ये डिस्कस करेंगे। अभी हमने सोप का एग्जांपल लेकर, सोडियम स्टीरेट सॉल्ट का एग्जांपल लेकर उसमें पोलर और नॉन पोलर की बात की है। उतारिएगा बेटा, बस 1 मिनट में ही लिख पाता हूँ अभी। यहीं से बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट का डिस्कशन हो रहा है। When dissolved in water, कौन बेटा, so when dissolved in water it dissociate into RCO minus carboxylate ion Na+। हमने डेफिनेशन में भी लिखा था बेटा इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तुम्हें पता है सॉल्ट है तो इलेक्ट्रोलाइट ही है बेटा। An anionic part has two ends. One is polar and another is non-polar. Polar end is known as head and non-polar end known as tail। मैंने क्या कहा था कि हेड एंड टेल डिस्क्राइब करेंगे बेटा, नॉन पोलर एंड को हम क्या कहेंगे, टेल। When RCO minus ion कार्बोक्सिलेट आयन है बेटा, when carboxylate ion
present on the surface, then non-polar and resides towards the surface and polar end towards the water ब्रैकेट में DM इस क्वेश्चन मीडियम। नॉन पोलर एंड हमारे पास सरफेस के पास रहता है बेटा और पोलर एंड हमारा वाटर के टुवर्ड्स रहता है। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे बेटा, फिर उसी की हम थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था बेटा, फोर्स फील्ड चार्ज पार्टिकल का स्फेरिकल सिमेट्रिकल लेते हैं। सिमिलरली हमने एक सर्कल बनाया बेटा, ठीक है। इसके अंदर के पार्ट में एक हमने इलेक्ट्रॉन, जिस ग्रीसी मटेरियल को हमें रिमूव करना होगा, जिस ये सरफेस है बेटा, सरफेस के अराउंड हमारे पास ये कार्बोक्सिलेट पार्ट रखेंगे बेटा। प्लस 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 प्रैक्टिकली न्यूट्रल लगाने के लिए बेटा, बनाने के लिए Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस। ये हमारा हेड है, ये टेल एल्काइल पार्ट, एल्काइल पार्ट बेटा। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो एल्काइल पार्ट है, नॉन पोलर एंड। हमने लिखा कि कार्बोक्सिलेट एंड टुवर्ड्स द वाटर रहेगा बेटा, ठीक है। एंड दी नॉन एल्काइल पार्ट जो था वो टुवर्ड्स वाटर है। एल्काइल पार्ट जिसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट भी कहते हैं, वो वाटर से अवे रहेंगी, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक सिमिलर से ही इंटरेक्ट करता है। तो पोलर एंड वाटर से इंटरेक्ट करेगा बेटा, और नॉन पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट से इंटरेक्ट करेगा। आप लिखते हैं बेटा, ये उतारिएगा 1 मिनट।
कार्बन पार्ट नॉन पोलर भी कह सकते हो बेटा, नॉन पोलर, और टेल टूवर्ड्स द surface at higher concentration in particular, जिसको हमने critical micellar concentration कहा था बेटा, at higher concentration these are pulled back into bulk of the solution and aggregate into spherical form with their polar part towards the water and non-polar part towards the center of sphere. स्फीयर के सेंटर के टुवर्ड्स रहेगा बेटा हमारा नॉन पोलर एंड, और पोलर एंड आउटवर्ड्स रहेगा, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज आयनिक माइसेल। ये आयनिक माइसेल कहलाता है बेटा, दिस इज नोन एज आयनिक माइसेल। इन दिस टाइप ऑफ माइसेल generally up to 100 ions present। और इसी का एक एग्जांपल हमने बनाया बेटा, हम 5 एग्जांपल लिखेंगे, ये उतार लीजिए बेटा। तो 3 हम सोप के लिखेंगे और 2 डिटर्जेंट के, एक कैटायनिक डिटर्जेंट और एक एनायनिक डिटर्जेंट। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा, ये 5 एग्जांपल
एग्जांपल्स ऑफ माय सेल। एक तो हमने डिस्कस किए था बेटा सोडियम स्टीरेट, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है C70H35CO-Na फैटी एसिड सॉल्ट। सेकेंड सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है बेटा C12H25। सल्फोनेट, ये तुम जो भी डिटर्जेंट जनरली लेके आता हो उसमें ये होता है बेटा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट ये हमारे पास सोडियम लॉरेल सल्फेट ये एनायनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में आता है बेटा। एनायनिक, केटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल लिखवा रहा हूं बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट के एग्जांपल्स में डिस्कस होता है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में बेटा। ये एग्जांपल्स दिए होते हैं एनसीईआरटी में, अगर चैप्टर में ना दिए होंगे। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सिटाइल का बेटा फॉर्मूला हमारे पास रहता है C16H31 C16H33 CnH2n+1 ट्राइमिथाइल अमोनियम पे बेटा ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया। तो ये हमारे पास केटाइनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में आता है। केटाइनिक डिटर्जेंट का भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सिटाइल C16H33 एल्काइल पार्ट के लिए लिया गया बेटा, और ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ब्रोमाइड। केटाइनिक पार्ट इसका सल्फोनिफिकेशन एक्शन करता है बेटा, क्लीनाइजिंग एक्शन, तो इसलिए केटाइनिक डिटर्जेंट। सल्फोनेट एनायनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में था। एक डिटर्जेंट का फॉर्मूला हम और लिख देते हैं बेटा, सोडियम पैराडोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। Fourth and last example, sodium para-dodecyl benzene सल्फोनेट। ये बेंजीन हो गया बेटा, ये सल्फोनेट हो गया। पैरा पोजीशन होगी C12H25। 2-decyl 12 कार्बन के लिए डिफाइन होता है बेटा। सल्फोनेट सल्फेट और सल्फोनेट है बेटा। एक सल्फेट एनायनिक डिटर्जेंट लिखा है हमने, सल्फोनेट लिखा है। फिफ्थ एंड लास्ट एग्जांपल बेटा, फोर्थ है ये, फिफ्थ एंड लास्ट एग्जांपल
नाम में ही याद रखना बेटा, एसिडिक एंड बेसिक डाइज, एसिडिक एंड बेसिक डाइज। मिनट्स ले लीजिए बेटा ये एग्जांपल्स उतारने के लिए। पांचों एग्जांपल हमें लिखने हैं। एग्जांपल हो गए होंगे, तो इसमें हमें डिस्कस करना है यूनियनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप, यूनियनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, माइसेल्स के पास बेटा एक क्या होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और दूसरा क्या होता है हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है टेल, वो टुवर्ड्स द सेंट्रल कोर होता है। As we already discussed, micelle hydrophobic part towards the central core of sphere and anionic part towards the dispersion medium DM. So works due to these micelles. So इन्हीं micelles के कारण वर्क करती है बेटा अब यही वर्ड इंपोर्टेंट है बेटा, ग्रीस। ग्रीस, ऑयल, पेंट, जिस भी इम्प्योरिटी या डर्ट, ग्रीस, ऑयल, पेंट कैन बी बेटा ये हमारे पास क्या होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, या हम कोई खाना वाना खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो वो हमारे क्लॉथ पे गिर जाते हैं, उनको ही हमें क्या करना है साफ करना होता है। तो हम कहते हैं ग्रीस, ऑयल, पेंट कैन बी सोल्यूबलाइज्ड। ये किससे सोल्यूबलाइज्ड हो गए बेटा, सोल्यूबलाइज्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन पार्ट।
बेटा माइसेल के हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में ही soluble होंगे. Grease, oil, paint can be solubilized in their hydrocarbon part. And these are not solubilized by water. ये वाटर से सॉल्युबलाइज नहीं होंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन पार्ट से सॉल्युबलाइज होंगे. अब इसका तुम्हें डायग्राम बना के बताता हूं बेटा. ये मान लीजिए ग्रीसी मटेरियल है, यह ग्रीस, ऑयल, ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हमें रिमूव करना बेटा. ये कितने बना सकते हो बेटा? ये हेड है, ये टेल. टेल यानी कि हाइड्रोफोबिक एंड. ओके, क्या होगा बेटा? ग्रीस के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा. सोडियम स्टीरेट का एग्जांपल भी ले सकते हैं. वो अब ये उस ग्रीसी मटेरियल को बेटा वाटर के साथ जब इसको वॉश करोगे तो पोलर एंड वाटर के साथ आ जाएगा और नॉन पोलर एंड जो ग्रीसी मटेरियल के साथ चिपका हुआ है उसको बहा के ले आएगा. इस तरह से तुम्हारे पास क्लीनाइजिंग एक्शन हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी लिखना होता है, बस इतना ही सफिशिएंट रहता है. सर्फेक्टेंट्स कि यानी कि सॉप या डिटर्जेंट ने क्या किया होता है बेटा? ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं. बस एक टर्मिनल सर्फेक्टेंट्स की एक डेफिनेशन लिखनी है एडिशनल, मोर देन सफिशिएंट है. अगर किसी को तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे वो डेफिनेशन लिख दोगे सर्फेक्टेंट्स की, वो सभी टाइप के सर्फेक्टेंट्स के लिए वर्क करेगी, अकेले सॉप के लिए नहीं. आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक. क्लास बस ये डायग्राम बना के बेटा छोड़ देना, उसके बाद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मोर देन सफिशिएंट रहता है. क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सॉप के बाद सोपो या सब एसोसिएट कोलाइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा? सर्फेक्टेंट्स. दे आर आयनिक. ये तो हमने अभी तक एग्जांपल आयनिक के डिस्कस किए थे बेटा. दे आर आयनिक
as well as non-ionic and ionic. Example, generally soaps and detergents. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं। जैसा कि हमने देखा बेटा, सर्फिकेट्स adsorbed into the surface। सरफेस के अंदर बेटा एडजॉर्ब होते हैं, एडजॉर्ब into the surface at the interface layer बेटा between DP and dispersed phase बेटा, DP and DM dispersion medium, DP and DM in a form of mono layer and used to decrease the surface tension or other word or increase the surface area। क्योंकि बेटा सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। तो अगर सरफेस टेंशन में डिक्रीज कर रहा हूं, इट मींस मैं सरफेस एरिया क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अगर मैं सरफेस टेंशन डिक्रीज कर रहा हूं तो इट मींस सर्फिकेट्स का काम क्या है बेटा, ये लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा। दे फैसिलिटेट यानी कि हेल्प करते हैं बेटा, फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, जो नॉर्मल वाटर से ग्रीसी मटेरियल या ऑयल क्लोथ से रिमूव नहीं हो रहा था, सोप के डालने से बेटा, सोप मिक्स करने पर फैटी एसिड सॉल्ट या डिटर्जेंट मिक्स करने से वो हो रहा है। इट मींस डिटर्जेंट या सोप ने किसका काम किया कि वो मिक्सिंग का काम किया। कैसे? वर्क लाइक एज ए सर्फिकेंट्स एंड सर्फिकेंट्स डू द needful of decreasing the surface tension or increasing the surface area। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट पार्ट है, ये उतार लेना। नेक्स्ट पार्ट में मैं पहले टेबुलर फॉर्म बहुत सारे पॉइंट लिखवा रहा हूं बेटा। सबसे इसी में से इस मेजर पोर्शन में से भी बेटा क्वेश्चन आते हैं। जो आगे वाला पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स।
इनमें से कोई भी एक मेथड उठा के आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ जाता है कि डिस्क्राइब कीजिए। हमारे पास बेटा इसका पहले आज थोड़ा बहुत सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में बेटा हमारे पास पहले आता है, पहली कैटेगरी में आता है कंडेंसेशन मेथड। ये जितने भी एग्जांपल देखोगे मोस्ट ऑफ द जनरली क्या होते हैं बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा था लायोफिलिक कोलाइड्स को बनाना इजी है, उनको तो जनरली मिक्स करते हो बन जाता है, लेकिन ये सब जो मेथड हम पढ़ रहे होंगे जनरली मोस्ट ऑफ द मेथड ये हमारे पास लायोफोबिक और हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स के लिए होंगे। कंडेंसेशन मेथड के लिए अंदर भी बेटा हमारे पास दो है, एक तो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में भी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इंटरेक्शंस, केमिकल मेथड्स में भी हमारे पास एक रहेगा डबल डिकम्पोजिशन, सेकंड हमारे पास रहेगा बेटा रिडक्शन मेथड। ये रिएक्शन के नेचर के बेसिस पर है बेटा। थर्ड रिडक्शन मेथड के बाद बेटा हमारे पास रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी होती है, तो ऑक्सीडेशन मेथड ये रिएक्शंस के नेचर के बेसिस पे है। डबल डिकम्पोजिशन हमें पता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टाइप की रिएक्शन होती है बेटा। डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड और लास्ट एंड फाइनल वन हाइड्रोलाइसिस, वाटर से ब्रेकिंग। ये फोर रहेंगे। कंडेंसेशन मेथड में पहला हमने पढ़ा बेटा केमिकल मेथड। कंडेंसेशन में सेकंड हमारे पास आ जाता है बेटा फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स, अब ये फिजिकल मेथड्स में भी हमारे पास बेटा 3 है, ठीक है। ए वाले पार्ट में ही हमने जब कंडेंसेशन वर्ड तुम्हें अपने आप में समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे बेटा, एटम और मॉलिक्यूल को। कंडेंसेशन मेथड में हमारे पास केमिकल प्रोसेस से है, फिजिकल मेथड से है। फिजिकल में भी बेटा हमारे पास एग्जांपल इसके रहते हैं, एनसीईआरटी में एक आरेख दिया होता है, लेकिन जितने भी हैं थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगा उसमें। बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, कि किसी सॉल्वेंट में बेटा किसी की सॉल्युबिलिटी कुछ होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा, सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके एक्सेसिव कूलिंग मेथड, उसका एक एक एग्जांपल ही लिखवाऊंगा। एक्सेसिव कूलिंग नाम ही याद रह जाए कि कंडेंसेशन में, फिजिकल मेथड में एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग और बाय द कंडेंसेशन ऑफ by the condensation of vapors, by the condensation of vapors। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। by the condensation of vapors of substance। जब वेपर्स होंगी तो सब्सटेंस क्या होगी, और ये सब्सटेंस जो भी जनरली क्या होना चाहिए बेटा, सब्सटेंस इनटू सॉल्वेंट, वोलेटाइल नेचर का होगा बेटा। तो इसके एक एग्जांपल आ जाएंगे। कंडेंसेशन मेथड के बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी में डिटेल में बेटा डिस्पर्शन। नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर्स में बेटा ये खत्म कर देंगे, 2 लेक्चर्स 2 आवर्स में। पहले तो थोड़ा लंबा डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मींस ब्रेकिंग होता है बेटा। डिस्पर्शन भी हमारे पास 3 कैटेगरी का रहेगा, मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन मेथड के चारों एग्जांपल लिख देता हूं बेटा, पहले कहूंगा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना बेटा। डिस्पर्शन, ब्रेकिंग। कैसे हो? डिस्पर्शन में बेटा हमारे पास मैकेनिकल डिस्पर्शन है, सेकंड रहेगा इलेक्ट्रिकल
with the help of electricity. Electrical dispersion, इसके लिए तो साइंटिस्ट के नेम पर है रेडिक आर्क मेथड. थर्ड बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड मेथड. फोर्थ एंड स्टार, ये स्टार में आता है बेटा. और सेकंड किसी भी प्रीवियस ईयर्स में कहीं भी चेक कर लोगे बेटा, इन्हीं दो मेथड में मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट नोट लिखना आता है. अल्ट्रासोनिक साउंड डिस्पर्शन मेथड हो जाएगा बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड पेप्टाइजेशन. फोर्थ एंड लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा पेप्टाइजेशन. ये दो पर ही इन सब में और इनमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से ही डिस्कशन होता है. केमिकल मेथड में वही लिखवाएंगे बेटा जो एनसीईआरटी में जितनी भी तुम्हारे पास रिएक्शंस दी हुई है. पेप्टाइजेशन इस सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा. यही चार जो हमने लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंस में पॉइंट्स लिखे थे वो एक्सप्लेन करने में काम आएगा. ये सारे मेथड्स, कंडेंसेशन मींस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कोलाइड की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकली या फिजिकली, उसका डिस्कशन है. डिस्पर्शन मेथड में लार्जर पार्टिकल को कोलाइडल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम जनरली 4 मेथड्स यूज करते हैं. मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, साउंड और पेप्टाइजेशन. अल्ट्रासोनिक साउंड मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड भी कह देते हैं बेटा. इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और पेप्टाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है. अब सबसे पहले तुम्हें ये क्या करना, आज जो एग्जांपल लिखवाए 5 बोर्ड रीड आउट करने हैं. क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन वो थोड़ा सा डेफिनेशन याद कर लेना. क्राफ्ट टेम्परेचर और ये सब पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी से जितना भी एनसीईआरटी में कम या ज्यादा जो भी दिया है वो थोड़ा रीड आउट करना है, क्योंकि तभी कल वाली क्लास में ये बनाने के मेथड हो जाएंगे. फिर प्योरिफिकेशन मेथड और प्रॉपर्टीज रह जाएगा. ये मेथड बहुत स्पीड पे चलेंगे, इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा. डिटेल में अब जो जो पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, टेस्ट का सिलेबस आज तुम्हें व्हाट्सएप हो जाएगा. जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस रहेगा बेटा. टेस्ट सिलेबस में टेस्ट कोर्स तुम्हारा जनरली सरफेस केमिस्ट्री, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. यही रहेगा. और तुम्हें डिटेल में इसके बारे में क्या क्या टॉपिक्स के सब टॉपिक्स का क्या रहेगा वो भी बता दिया जाएगा. जितना तुमने पढ़ रखा है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए बेटा. टेस्ट का पर्पस ये होता है. अब सरफेस केमिस्ट्री अप टू कोलाइड्स मेकिंग, डिस्पर्शन मेथड एंड कोलाइडल कंडेंसेशन मेथड तक आएगा. थैंक यू, गुड डे.